हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीड लेवल 2 साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम गति एवं दूरियों का मापन इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वेटर बुनने की सलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सलाई की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 29.1 सेंटीमीटर, 30.1 सेंटीमीटर, 31.1 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ हमको सलाई की लंबाई बतानी है और एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 है, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है। तो हम इस लंबाई में से इस लंबाई को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 33 में से 3 जाएगा तो आता है 30, यानी 30.1। ये जो है बी ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से आवर्ती गति का उदाहरण है। आवर्ती गति का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए लोलक की गति, शिशु का झूला, वृक्ष की शाखा का हिलना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आवर्ती गति का उदाहरण अगर देखा जाए तो तीनों ही हैं। लोलक की गति भी जो इस तरह से पेंडुलम चलता रहता है वो, और शिशु के झूले की गति भी इसी तरह से होती रहती है। वृक्ष की शाखा का हिलना वो भी इसी तरह से हिलती रहती। तो ये तीनों ही जो उदाहरण हैं वो आवर्ती गति के हैं, इसलिए इसका आंसर राइट होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। हमें असत्य कथन को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, झूले पर किसी बच्चे की गति दोलन गति होती है। तो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था कि जो शिशु का झूला होता है वो आवर्ती गति का उदाहरण है, यानी कि वो दोलन गति का ही उदाहरण है। ऑप्शन बी, एक सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति होती है। तो बिल्कुल दोलन गति ही होती है, जो एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ बराबर मात्रा में होती है वही दोलन गति होती है। नेक्स्ट है, 5 किलोमीटर में 5000 किलोमीटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो 5 किलोमीटर में 5000 किलोमीटर लिख दिया, ये गलत है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यानी कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, ना कि किलोमीटर होते हैं। ठीक है, किलोमीटर से तो फिर ये ही बन जाएगा वापस, इसलिए ये असत्य कथन है और हमें असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन सी राइट होगा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, थल परिवहन का साधन नहीं है। ऑप्शन ए रेल, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी गैस का गुब्बारा और ऑप्शन डी मोटरसाइकिल। तो रेल, बस और मोटरसाइकिल ये तीनों थल परिवहन है, जबकि गैस का गुब्बारा ये थल परिवहन में नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को लंबाई के बढ़ते परिमाण में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर। इस तरह से ये चारों ऑप्शन आपको बना रखा है और आपको दे रखा है आपको बढ़ते हुए परिमाण के अंदर बताना है, यानी कि सबसे छोटा वाला यूनिट, फिर उसके बाद बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर फिर मीटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मीटर छोटा है इससे। उसके बाद पे 1 मीटर फिर सेंटीमीटर, ये भी इससे छोटा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। 1 मिलीमीटर 1 मीटर, तो ये सही है कि 1 मिलीमीटर जो है वो 1 मीटर से कम होता है, तो ये सही है। अगला देखते हैं 1 सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर तो छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी वाला। देखते हैं डी वाले में सही है क्या। 1 मिलीमीटर, फिर उसके बाद में 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, तो ये सबसे सही है, जिसमें किलोमीटर सबसे बड़ा मात्रक है और मिलीमीटर सबसे छोटा मात्रक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 6, 3250 मीटर का किलोमीटर में मान होगा। इसको हमको मीटर में दे रखा है और हमें किलोमीटर में चेंज करना है। जब हम मीटर से किलोमीटर में ले जाते हैं तो अपॉन में 1000 का भाग देते हैं। तो जब हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो 3250 अपॉन 1000 करेंगे तो 3 जीरो का 3 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 यानी 3.250 आंसर आएगा। ये ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3.250। ठीक है, ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से जल परिवहन का साधन नहीं है। जल परिवहन का जलयान, मोटर बोट, नाव और हवाई जहाज। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि जो जलयान है, मोटर बोट है, नाव है, ये तो जल परिवहन के उदाहरण हैं, लेकिन हवाई जहाज ये वायु परिवहन का उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है हमको नहीं का पूछा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हवाई जहाज। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे ही मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक होता है। मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो ऐसे ही मात्रकों के अंदर जो लंबाई का मानक मात्रक होता है ना, वो होता है हमारा किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल रेखा के अनुदिश गति को कहते हैं। तो सरल रेखा के जो अनुदिश गति होती थी उसे क्या कहते हैं बताइए। सरल रेखा के अनुदिश गति को कहते हैं, ऑप्शन ए सरल रेखीय गति, ऑप्शन बी सरल गति, ऑप्शन सी वर्तुल गति, ऑप्शन डी वर्ताकार गति। तो ये सरल रेखा के अनुदिश गति हो रही है और ऐसी गति होती है सरल रेखीय गति, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह गति जिसमें वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। तो ऐसी गति जिसमें किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, यानी एक फिक्स्ड बिंदु होता है, उसके दोनों तरफ फिक्स्ड गति होती रहती है, ऐसी गति कौन सी है। सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, वर्तुल गति या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ बराबर समान दूरी पर होती है, ऐसी गति जो है वो होती है हमारी वर्तुल गति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तुल गति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मीटरी पद्धति कब आई थी। तो मीटरी जो पद्धति है वो आई थी 1790 के अंदर, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो एक जो सेंटीमीटर होता है उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी राइट हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ गति और उसकी दूरियों को मापन से संबंधित कुछ प्रश्न जिनको हमने डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और कुछ समझ में भी आया होगा। तो इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।